हेलो, नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू एवरीवन मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 25 और 26 तारीख को। 3 सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम आपको देखने को मिला था और हाल ही में कल उसका क्या है आपको रिजल्ट देखने को मिला था, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि आपका रिज़ल्ट यहाँ पे अनाउंस हो गया है। यदि अभी किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है, तो वो जाइएगा और रिज़ल्ट देख लीजिएगा। आज का जो हमारा अपडेट रहने वाला है, वो कम्प्लीटली यह अपडेट रहने वाला है कि इसका कट ऑफ एक्चुअल में कितना था, कितना कट ऑफ नहीं रहा है, यदि मेरिट में बच्चा आया है तो वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। सारी ही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या-क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हम मेरिट का बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाला है और यदि मेरिट गया है तो कितने तक गया है और कितने परसेंट चांसेस है वेटिंग वालों के कि कितना यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, कितनी वेटिंग तक जा सकता है और कितनी वेटिंग तक नहीं जा सकता है। सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी ही जानकारी का अपडेट आपको मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। तो बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर कि हमारा अपडेट क्या कह रहा है। ये ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है और एमपीपीबी की तरफ से निकला हुआ पीडीएफ है। ये रिजल्ट है, देख सकते हैं आप, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑनलाइन परीक्षा कब करवाई थी, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो परीक्षा है वो आपकी 25 और 26 तारीख के बीच में रखा गया था। और जो डेट अनाउंस किया है वो आप देख पा रहे हो कि आपका है 2 जनवरी 2023 को यहाँ पे डेट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं हम कि कैसे यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि किस बेसिस पे यहाँ पे हमारा कितना किस-किस का मेरिट रैंक गया है। तो हम सीधा ही यहाँ पे नर्सिंग डिपार्टमेंट का बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन में या नर्सिंग ऑफिसर्स का कितना यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे नर्सिंग वाले डिपार्टमेंट पे आ गए हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, मेल स्टाफ नर्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मेल स्टाफ नर्स का। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश की तरफ से है और यूआर कैटेगरी का बात कर रहे हैं। इसमें कितना था, तो इसमें आपको 86 देखने को मिला है। और बात करें हम यदि, ठीक है, 54 क्या देखने को मिला है, 54 देखने को मिला है, ठीक है। क्या देखने को मिला है, 54 देखने को मिला है, ठीक है। तो ये किसी का बेसिस पे रहता है कि किसका नहीं है और किसका है। किसी-किसी का क्या रहता है कि इसमें बैकलॉग रह सकता है, अलॉटेड कितना है। सबसे पहले बात करते हैं टेबल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगा, डिपार्टमेंट दिखेगा, क्लास दिख जाएगा और कैटेगरी मेंशन किया है, कौन से कोटा से इनको सिलेक्शन हुआ है और एक्चुअल टोटल कितना है, नेट सीट कितना है, नेट टोटल सीट कितना है और अलॉटेड कितना हुआ है और बैलेंस बचा कितना है और यहाँ पे कट ऑफ दिखा है। तो ऐसे आपको जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात कर ली जाती है, तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ की हम बात करेंगे एनएचएम व्यापम के लिए। तो यहाँ पे सीट कितना हुआ एलोकेटेड और सिर्फ नहीं बचा, तो 54 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। कितना रखा गया है स्टूडेंट्स, तो 54 मेल का यहाँ पे कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। यदि 54 आपका नंबर आया है 8.6 करके, तो आपका जो कैटेगरी है यहाँ पे 86 से 80 में आपका, यदि आपका जो मेरिट आया, कितना आया है मेरिट, यदि मान के चले आपका 86 मेरिट आया है, ठीक है। ये आपको रूल बुक से भी फाइंड आउट करना है, जो रूल बुक्स में दिया था। यदि जनरल कैटेगरी का 86 सीट है, तो हाँ, यदि आपका मेरिट 86 से आ रहा है तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन 101% श्योर है, ठीक है। वही बात करते हैं हम मेल स्टाफ नर्स एससी का, ठीक है। किसका, मेल स्टाफ नर्स एससी का बात करें, सीट कितना था स्टूडेंट, तो 51 सीट था और नेट सीट कितना है, 51 है और फिल कितना हुआ है, 51 है, बैलेंस कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जिसका कट ऑफ गया 46.2 है। मान लीजिए यदि किसी का मेरिट रैंक 51 है, तो भी उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। यदि मेरिट लिस्ट बता रहा है चारों पोस्ट में से मेरिट बता रहा है, तो आपका 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। बात करते हैं हम एससी एसटी का, ठीक है। किसका बात करते हैं, तो बात करते हैं हम यदि स्टूडेंट एसटी का, तो एसटी में 64 सीट था, फुल भी 64 हो गया है और नेट कितना है, तो 52 और 12 सीट एसटी का बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा हुआ है एसटी का, 12 सीट बैलेंस करके रखा है, तो मतलब एसटी का बैटिंग आ सकता है, ठीक है। 12 तक बैटिंग जा सकता है एसटी का, ठीक है। और एसटी का यहाँ पे
40 यहाँ पे कट ऑफ रहा है, ठीक है। कितना रहा है? 40 कट ऑफ रहा है। यदि किसी स्टूडेंट के एससी में 40 भी आए हैं और 64 रैंक लगा है तो उसका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओबीसी का, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम? ओबीसी का बात करते हैं। ओबीसी में कितना देखने को मिला था? तो ओबीसी का यदि बात किया जाए, मेल का बात कर रहे हैं हम, तो 86 था, ठीक है, 81 था, 51 तक यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। ओबीसी और जनरल का सेम ही रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम यदि ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट्स, तो ईडब्ल्यूएस में कितना था आपको? 32 था, ठीक है। बात कर ले और इसका ईडब्ल्यूएस का 47.54 यहाँ पे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने मेल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का कैटेगरी का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है कि कितना तक कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मेल स्टाफ नर्स यदि ओपन है यूआर का, तो यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखे रखा है जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। एलडी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो उनका यहाँ पे क्या है कि आपको कम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेल जो संविदा स्टाफ नर्स थे, ठीक है। क्या थे? मेल संविदा स्टाफ नर्स, ठीक है। मेल संविदा स्टाफ नर्स का कितना गया है? तो संविदा स्टाफ नर्स है तो आप मान के चलिए कि उनको 20% आरक्षण मिलता है, इसलिए उनका जो कट ऑफ गया है और उनका सीट कितना था? 21 सीट था। और 50% क्या है? 50 तक जिनका नंबर गया है, और यदि आप मेल संविदा स्टाफ हो और आपका जो रैंक लग रहा है वो 21 तक लग रहा है, तो आपके 100% चांस है। और यदि आप एससी से बिलोंग करते हो तो भी आपके 40 तक मिल जाएंगे। मतलब एससी से बिलोंग करते हो तो 40, यदि आप संविदा से बिलोंग करते हो, संविदा स्टाफ नर्स हो, और आपका यदि 40 भी आ रहा है तो भी आपके 100% चांस है सिलेक्ट होने के। सिलेक्ट होने के क्या, सिलेक्ट ही हो गए हैं, ठीक है। बात करें हम यदि एसटी का, संविदा स्टाफ मेल नर्स का यदि एसटी का बात करें, तो आपके 44 नंबर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम यही वहीं ओबीसी, ठीक है। ओबीसी का बात करें, यदि आप मेल संविदा स्टाफ नर्स हो और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 नंबर पे ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बात करते हैं मेल स्टाफ नर्स का, ईडब्ल्यूएस का, तो 42 पे भी आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेल संविदा स्टाफ का बात कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम मेल संविदा स्टाफ नर्स का, बात हो गया जेल मुख्यालय के यहाँ पे निकला है, ठीक है। जेल मुख्यालय में कितना देखने को मिला? यूआर में आपको 62 देखने को मिला है, और यूआर फीमेल में कितना देखने को मिला? 57 देखने को मिला है। और वहीं ईडब्ल्यूएस ओपन में बात करें तो 87 देखने को मिला है, और 53 आपको ईडब्ल्यूएस फीमेल में देखने को मिला है, और अनरिजर्व कैटेगरी में वो देखने को मिला है आपको 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की मेल संविदा के स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसी था वो उसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम किसका? जो मेल है, क्या बात करते हैं? मेल नर्स बैकलॉग वाले, ठीक है। क्या है? मेल नर्स है जो कि बैकलॉग वाले, ठीक है। क्या है? मेल नर्स है और बैकलॉग वाले हैं, तो उनका कितना देखने को मिला है? तो जो मेल है बैकलॉग वाले हैं उसमें आपको देखने को मिला है, एससी का बात कर रहे हैं हम, तो एससी का आपको 51 देखने को मिला, ठीक है। वही बात करें मेल अनलॉक लोग वाले, एससी का कितना देखने को मिला है? आपका जेल मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो 57.2 देखने को मिला है, ठीक है। बात करते हैं हम एसटी का, मेल ब्लॉक का 50 देखने को मिला है, और एसटी का बात करें तो 52 देखने को मिला है। वही बात करें हम 54 किसका? ओबीसी का देखने को मिला है, यदि बैकलॉग से हैं आप तो, ठीक है। बात करें हम ओबीसी का 55 किस में देखने को मिला है? 98 देखने को मिला है, ठीक है, ओबीसी का देखने को मिला है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किसका क्या यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो बात करते हैं हम अब फीमेल स्टाफ नर्स का, यदि बात की जाए कि फीमेल का सीट कितना रहा है और कितना गया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेल के लिए ज़्यादा सीट थी, इस वजह से क्या है कि मेल का जो कट ऑफ है बहुत नीचे देखने को मिला है, मतलब ना के बराबर तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी एज़ कम्पेयर बात करें फीमेल कंडीशन का तो उनका कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो बता देते हैं हम कि फ़ीमेल का क्या है। स्टाफ नर्स फीमेल का बात करें, टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में सीट कितना था? 6 था, और टोटल फिल भी 6 हो गया, ठीक है। और यदि बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 64 रहा है, फीमेल का स्टाफ नर्स का अनरिजर्व कैटेगरी का 54 रहा है, ठीक है। बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, यहाँ पे फिर 60 बन रहा है, ठीक है। ओपन का बात कर रहे हैं और ये टोटली फीमेल का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। एससी का बात करें ओपन में तो कितना 57 रहा है, और भाई फीमेल की बात करें, देख लो यहाँ पे फीमेल की यदि बात की जाए तो कितना रहा है? तो फीमेल का बात करें तो 60 रहा है, ठीक है। ठीक है, कितना रहा है? 60 यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। बात करते हैं हम किसका? एससी,
ठीक है, एससी का बात कर लिया। और एसटी का बात करें तो एसटी का यदि फीमेल की बात करें तो 55 रहा है, ठीक है। एसटी का फीमेल का बात करें तो कितना रहा है स्टूडेंट, 55 रहा है। ओबीसी फीमेल का बात करें तो 60 रहा है, ठीक है। कितना रहा है, 60 रहा है। बात कर ले हम किसका, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का, तो फीमेल का ईडब्ल्यूएस का 55 रहा है और ईडब्ल्यूएस का 57 रहा है, ठीक है। तो फीमेल का आपको बता दिया, मेल का मैंने बता दिया कि किस किस का कितना कितना यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और फीमेल जो संविदा स्टाफ नर्स है, संचालनालय स्वास्थ्य संचालनालय है, उनका क्या क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे फीमेल का भी आपको देखने को मिला, इसमें सीट आपको 26 देखने को मिली है, 57 इनका रहा है। तो देखो अलग अलग वैकेंसी निकल के आया था, उसके हिसाब से यहाँ पे फिर डिस्क्राइब किया हुआ है। बट बता दूँ कि फीमेल का हमेशा इसमें ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। 50 से ज़्यादा ही देखने को मिला है, किसी का भी 55-50 से ज़्यादा ही देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किसका कितना रहा है और किसका नहीं रहा है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया हुआ है तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैं कि इसमें मैंने आपको बैकलॉग मेनलॉग स्टाफ नर्स का बता दिया। यहाँ पे आपका बताते हैं स्टाफ नर्स बैकलॉग का है, जिनका थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा कि उनका आपको कम देखने को मिल जाएगा। क्यों कम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो संविदा स्टाफ नर्स हैं फीमेल वाले, उनको भी क्या है कि आरक्षण मिलेगा। तो उनका जो क्या है कि उनका जो यहाँ पे कट ऑफ गया है वो 53, 55, 58 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेल स्टाफ नर्स का कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कशन कर दिया कि किसका कितना पोस्ट था और किसका कितना नहीं था। मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि जितने बच्चों का यदि मेरिट में है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वेट करिएगा 1 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे संचालनालय स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पे एक पीडीएफ था जो रूल बुक के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिला था। ऐसा आपको दिखा रहा है। टोटल जो मेल का सीट था कितना था, 356 रिक्त पद यहाँ पे निकल के आए हुए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसका, अनरिजर्व कैटेगरी में 86 था, ठीक है। यदि आपका 86 में मेरिट है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आप मेल कैंडिडेट हो, तो आपका 100% चांस है कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आपका जॉब का जो सपना है वो कम्प्लीटली पूरा हो गया है। नर्सिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से आप एक नर्सिंग ऑफिसर साहब बन चुके हो, ठीक है। बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 32 था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना था, तो ईडब्ल्यूएस का 32 था। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यदि आपका मेरिट रैंक ईडब्ल्यूएस में 32 आ रहा है तो यू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। बात करें हम अनुसूचित जाति एससी का, ये 51, यदि 51 तक आपका रैंक लगा हुआ है, यदि आप एससी से बिलोंग कर रहे हो और आप एक मेल कैंडिडेट हो, तो आप भी एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर्स बन चुके हो, ठीक है। बात करेंगे किसका, अनुसूचित जाति, इसमें 64 सीट था। 64 सीट के अंदर यदि आपका मेरिट रैंक लग रहा है तो आपका भी 100% चांसेस हो गया है और आप भी एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से सीधे ही क्या हो गए हो, नर्सिंग ऑफिसर्स यहाँ पे बन गए हो, ठीक है। ओबीसी का बात करें 86, ओबीसी में यदि 86 में से 86 आपका मेरिट रैंक तक लगा हुआ है तो आप भी एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर्स कंप्लीटली यहाँ पे बन गए हो, ठीक है। और बात कर लेते हैं पूर्व सैनिक ओपन है, महिला है, तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे करके रखा हुआ है। फीमेल का अलग था, मेल का अलग था, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ जो मेंशन करके रखा है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसके बाद आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी, मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें क्या करना है आपको, आपका यहाँ पे ध्यान रखना है। आपने जब फॉर्म फिलअप करते हुए आपका 12th था वो किससे होना चाहिए, बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है। किससे होना चाहिए, बायोलॉजी से होना चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारा ही वीडियो मध्य प्रदेश एमपीपीबी या व्यापम का जितना भी अपडेट आएगा वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ प्रूफ के साथ हर चीज़ें समझ में आई होगी कि मेल का कट ऑफ कितना था, अनरिजर्व कैटेगरी का कितना था, एससी का कितना था, ओबीसी का कितना था, एसटी का कितना था। और वहीं बात करें हम फीमेल का भी, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। फिर भी यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को कोई भी दिक्कत होता है तो वो हमारा नंबर भी दिया गया है, हमें मैसेज भी कर सकता है, या वही बात करें हमें कमेंट्स में भी अपने कमेंट्स डाउट पुट अप कर सकता है। जैसे ही हमको टाइम मिलता है हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। तो किसी को भी कुछ भी इंक्वायरी होता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है या कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स पुट कर सकता है।
और भी स्टूडेंट्स यदि इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि क्या अपडेट आया है, क्या आपके लिए अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या क्या नीडेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आगे की प्रोसेस क्या होगी। पूरा ही जब तक आपको जॉइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, जब तक आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहेगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन और वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बट बात करें हम यदि कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, किसी कारणवश से सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, बहुत मेहनत की है फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि आप अपना जो स्टडी करते हैं वहाँ पे देखिए कि आपका कमी कौन सा है, आपका स्टडी मेथड क्या है और आपको क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है और कौन-सी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट होती है और कौन-सा चीज़ें हमें नहीं पढ़ना होता है, वो बहुत ध्यान में रखना हो के हमको एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। हम क्या करते हैं कि हम एक साथ पूरा ही पढ़ते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आता है कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते। 1-2 नंबर का ही अंतर आता है, बट कोई-कोई स्मार्ट स्टडी कर लेता है, कोई-कोई स्मार्ट स्टडी नहीं करता, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी भी टाइम है आपके पास, अपना स्टडी मेथड आप चेंज करिए, जो नहीं आता है उसको बार-बार पढ़िए, जो आता है उसको ज़्यादा बार-बार रिपीट मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमें चीज़ें आती हैं वो तो हम बहुत बार-बार पढ़ते हैं, बट जो चीज़ें हमें नहीं आती हम उसको छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो चीज़ें नहीं आती उसको रिपीट करना है, उसको समझना है कि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वही एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, आगे नेक्स्ट बहुत सारे एग्ज़ाम आएँगे, तो उनमें आपको सेलेक्ट होना है और जो फाइनल डेस्टिनेशन है ओनली एंड ओनली एमसीए सब लोगों के लिए रहना चाहिए। जो बच्चे अभी भी इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनको भी मेरा एक एडवाइस है कि यहाँ रहकर भी आप अपना इतना अच्छे से स्टडी करिएगा कि सीधा जो आपका डेस्टिनेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए? एम्स होना चाहिए, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। और जो भी कुछ भी अपडेट आपको मध्य प्रदेश व्यापम के लिए मिलेगा वो आपको ओनली और ओनली मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट होता है आप व्हाट्सअप कर सकते हो या मैं हमको कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स पुट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ट्रस्ट करने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ से हमें सिलेक्शन भी हुआ है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगेन मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।